बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो वाटर से रिलेटेड है। आज मैं आपको बताऊंगी कि वाटर हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है, कितनी क्वांटिटी हमारे लिए जो है वो वाटर की ज़रूरी है डेली इनटेक करना, और वाटर के ज़रिए हम किस तरह वेट लूज़ कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट ये है कि किस तरह जो है वाटर हमारे ब्रेन पर और हमारी बॉडी फंक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि पानी हमारी ज़िंदगी के लिए किस कदर ज़रूरी है। विदाउट वाटर हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। हमारी बॉडी का 60 से 70% हिस्सा जो है वो पानी पर मुश्तमिल है। तो वाटर के ज़रिए हम ना सिर्फ बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, बल्कि ये हमारे वेट लॉस के प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होता है। तो वाटर के ज़रिए आप किस तरह अपना वेट लॉस कर सकते हैं, तो उसमें मेन पॉइंट तो ये है कि आपके मेटाबॉलिज़्म को बूस्ट करता है। यानी जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वाटर की, जब आप उसको कंप्लीट कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, तो क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज़्म बूस्ट होगा। 24 से 30% तक मेटाबॉलिज़्म इंक्रीज़ हो सकता है वाटर के इंटेक की वजह से, जिसकी वजह से आपकी कैलोरीज़ जो हैं वो बर्न होंगी ज़्यादा। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि आप कैलोरी इंटेक कम कर देते हैं वाटर की इंटेक बढ़ाने की वजह से। यानी कि खाने से पहले सुन्नत के मुताबिक एक गिलास पानी पिएं 1 घंटे पहले, और खाने के दरमियान पानी पिएं। तो उससे क्या होगा, आपका पेट फुल रहेगा, तो आप जो है वो कैलोरी इंटेक जो है वो आपकी कम हो जाएगी इस तरह। तो ये 2 वजूहात होती हैं वेट लॉस कम करने की वाटर के ज़रिए। इसके अलावा कोल्ड वाटर यूज़ करने से भी वेट लॉस होता है, क्योंकि जब आप कोल्ड वाटर लेते हैं तो उस वाटर को बॉडी को जो है वो अपने टेम्परेचर तक लाने के लिए मज़ीद कैलोरीज़ की ज़रूरत पड़ती हैं। तो उसमें भी कैलोरीज़ बर्न होती हैं और इजीली जो है वो उसमें भी वेट लॉस के चांसेस जो हैं वो और इम्प्रूव हो जाते हैं। इसके अलावा वाटर का इंटेक ना सिर्फ आपके एनर्जी लेवल पर अफेक्ट कर सकता है, बल्कि आपके ब्रेन फंक्शन पर भी जो है वो इसका अफेक्ट पड़ सकता है। एक स्टडी के मुताबिक अगर आपका 1.36% वाटर लॉस हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज या हॉट क्लाइमेट की वजह से, स्वेटिंग के थ्रू, तो ना सिर्फ आपका मूड चेंज होगा बल्कि आपका कंसंट्रेशन लेवल भी रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा चांसेस ऑफ हेडेक भी इंक्रीज़ हो जाते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से या वाटर का इंटेक कम करने की वजह से। और कैफ़ीनेटेड ड्रिंक सबसे पहली बड़ी वजह जो है वो कैफ़ीनेटेड ड्रिंक की वजह से आपके अंदर जो है वो वाटर बहुत तेज़ी से लॉस होता है, बिकॉज ये डायूरेटिक इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है टी में, कॉफ़ी के अंदर। तो जिसकी वजह से आपका जो है बॉडी से तेज़ी से वाटर लॉस हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ। तो इससे बहुत ज़्यादा आपकी सेहत पर जो है वो मुज़र असरात पड़ते हैं, जिसमें फटीग हो गई, कन्फ्यूजन हो गया, इसके अलावा हेडेक होना, बार बार यूरिनेशन होना, इसके अलावा बहुत ज़्यादा प्यास लगना। डिहाइड्रेशन सिर्फ जो है वाटर का इंटेक कम लेने की वजह से नहीं होता, बहुत सी कंडीशन ऐसी होती हैं जिसकी वजह से भी आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसमें मेन कंसर्न जो है वो वॉमिटिंग और डायरिया होता है। तो वॉमिटिंग और डायरिया की वजह से बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। अगर ये सब हो आपको तो आप लाजमी ओरल डिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन यानी कि ORS का इस्तेमाल करें। और अगर आप उसको यानी कि मौजूद है, रात बहुत हो गई है, तो आप उसे घर में भी बना सकते हैं, बहुत आसान है। तो ORS बनाने का घर में आसान तरीका ये है कि 1/2 टीस्पून सॉल्ट लें और 6 टीस्पून शुगर लें, उसे 1 लीटर वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर लें और उसे फिर ठंडा करके आप चिल करके पी लें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसका इंटेक करना, अदरवाइज़ जो है वो डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, जिसमें हीट इंजरी, ब्लैडर इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन हो जाते हैं, हाइपोवॉल्मिक शॉक तक हो जाता है, हार्ट रेट आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो किस तरह से हम वाटर की रिक्वायरमेंट को अपनी बॉडी में जो है वो पूरा कर सकते हैं, कितना हमारी बॉडी को वाटर रिक्वायर होता है। तो एक स्टडी के मुताबिक 8 गिलास पानी कम से कम हमें रोज़ाना पीना चाहिए, या 2 लीटर, 8 गिलास से मुराद यानी कि 2 लीटर बन जाएंगे, 2 लीटर या हाफ़ गैलन। तो इतना वाटर हमें रोज़ाना कंज्यूम करना है ताकि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। और इतना ज़्यादा पानी भी नहीं पीना है कि आपकी बॉडी ओवर हाइड्रेशन की तरफ चले जाए, तो ये भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। हर चीज़ की एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है, तो उससे ज़्यादा ना एक्सीड करना है, ना उससे कम की तरफ जाना है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक हो जाता है एंड। एज अ फार्मासिस्ट मैं आपको कुछ एडवाइस देती चलूँ।
सबसे पहली बात तो ये है कि आपका वाटर इनटेक कम ज़्यादा हो सकता है। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप 2 लीटर से भी अबव की तरफ जा सकते हैं, तो इसमें कोई कंसर्न नहीं कि 2 लीटर ही पानी पीना है। जितना ज़्यादा स्वेटिंग होती है उतनी ज़्यादा जो है वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। दूसरी बात ये है कि अपनी जो है वो रोज़मर्रा की लाइफ से कैफ़ीनेटेड ड्रिंक को जो है वो निकाल दें या उनका कंज्यूम करना जो है वो कम कर दें। उन्हें भी लिमिटेड क्वांटिटी में जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उतना लें, उससे ज़्यादा एक्सीड ना करें, क्योंकि उनके अंदर डाययूरेटिक प्रॉपर्टी होती है। डाययूरेटिक से मुराद प्रोडक्शन ऑफ यूरिन यानी बढ़ जाता है। तो कैफ़ीनेटेड ड्रिंक जो है वो लिमिटेड अमाउंट में लें और कोशिश करें कि अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। इससे ना सिर्फ आपका एनर्जी लेवल अच्छा होगा, बूस्ट होगा, बल्कि आपका वेट लूज़ भी उसका प्रोसेस बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ होगा, और आपका जो है वो ब्रेन फंक्शन भी इससे इम्प्रूव होता है। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मेरे टॉपिक को मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।